नमस्कार दोस्तों, JRCM। बड़ी खुशी हुई आप सभी साथियों से मिलके एक बार फिर हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। पिछले हमारे वीडियो थे जो दो, पहला जो था वो मार्केटिंग प्लान को लेके था और दूसरा जो प्लान था वो था इनकम की जनगणना के ऊपर। और हमारा जो ये तीसरा जो वीडियो है ये है नेटवर्क बनाने के ऊपर, क्योंकि प्लान हो गया, उसके बाद पैसा कैसे आता है और फिर उसके बाद में जो है कि तीसरा जो है कि सही नेटवर्क कैसे बनाएं, कम समय में अच्छा नेटवर्क कैसे बिल्ड करें, वो भी हमें सीखना होगा। क्योंकि इम्पोर्टेंट जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो है नेटवर्क। जहाँ तक हम सही नेटवर्क बनाना नहीं सीखेंगे वहाँ तक हम बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। तो मैं आपका दोस्त राहुल चौटाना और फिर आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अधिक से अधिक अपने टीम में ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी सीखना मिले और वो भी अपनी नेटवर्क को बिल्ड कर पाएँ। तो सही नेटवर्क बिल्ड करने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जिस प्रकार एक किसान होता है, सबसे पहले वो क्या करता है कि अपने खेत में कुछ बोने से पहले वो बीज को देखता है, चेक करता है, बीज की क्वालिटी को चेक करता है, उसकी जो प्रजनन क्षमता है कि बीज उगेगा या नहीं उगेगा। उसी प्रकार से हमें भी हर व्यक्ति को यह मतलब कि महसूस करना है, उससे बात करके ही हमें ये पता चल जाना चाहिए कि वह यह बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। और वो क्वालिटी कब आएगी, जब हम सीखेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम बुक पढ़ेंगे, तब हम लोगों को समझ पाएंगे, सामने वाले व्यक्ति को समझ पाएंगे कि वो बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। आगे हम बात करें, किसान बीज बोने के बाद फिर क्या करता है, मिट्टी को सही करता है, हाँकता है, जोतता है अपने खेत को और फिर वो बीज लगाता है। बीज लगाने के बाद कुछ बीज उसमें से नहीं उगते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसने 100 बीज बोए तो 100 के 100 पूरे उगेंगे। उसमें से कुछ 20% 30% बीज नहीं भी उगेंगे। तो हम अगर नेटवर्क बना रहे हैं तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारी टीम में आएंगे, कुछ समय के लिए रहेंगे और वो चले जाएंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार हमने एक बीज बोया था, एक किसान ने बीज बोया था, उसमें से कुछ बीज उगे हैं, उसी प्रकार से हम जो हमारी टीम में जो लोग आएंगे उसमें से कुछ लोग हमारे साथ में रहेंगे और कुछ लोग बाहर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किसान बीज बोने के बाद जब अगला जो होता है स्टेज, उसमें होता है खरपतवार आता है। बीज बोने के बाद में खरपतवार आता है। आपने देखा होगा बीज बोने के बाद में खेत के अंदर खरपतवार आ जाता है। किसान कभी खेत में खरपतवार नहीं बोता है, आप और हम सब जानते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ खरपतवार ऑटोमेटिक ही खेत के अंदर आ जाता है। किसान क्या करता है, दवाई छींटता है और बहुत सारे जो उसके आइडिया है वो अपनाता है। उसी प्रकार से हमारे नेटवर्क के अंदर भी, हमारी टीम के अंदर भी ऐसे लोग आएंगे जो खरपतवार के रूप में आएंगे। हमारी टीम काम कर रही है, कुछ लोग आएंगे उनको लालच देने वाले, ऐसे प्लान लेके कि कुछ समय में पैसे वाले बन सकते हैं, और ऐसे लालच लेके जो लोग आएंगे वो खरपतवार के रूप में आएंगे। और किसान उस बीज को उगाने के लिए पानी देता है, खेत के अंदर दवाई छींटता है पौधे को उगाने के लिए। उसी प्रकार हमें भी नेटवर्क में क्या करना पड़ेगा, हमारे जो नेटवर्क में जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंगों में शामिल करना पड़ेगा, बुक्स पढ़वाना पड़ेगा। तो अभी जो प्रोग्राम चल रहे हैं यूनिक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उस प्रोग्राम को हमारी टीम को हमें अटेंड करवाना है। जूम मीटिंग के माध्यम से मीटिंग देना है। हमें उन्हें
पानी के रूप में ये चीज़ें सब देना है कि वह बड़े हो और फूले हो। और जब किसान ये सब करने के बाद में जो स्टेज आती हैं वो आती हैं फल लगने के ऊपर। इतना काम करने के बाद क्या होता है कि जब बीज बोया, बीज बोने के बाद में उसकी देख रेख करी, उसमें जो खरपतवार आया उसको ख़त्म किया, उसके बाद में फल लगते हैं। इतने सारे प्रयास करने के बाद में वह किसान फल के रूप में कुछ अपने हाथों में पाता है। उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम जब नेटवर्क में लोगों को हम समझ के उनको लेके आते हैं, लाने के बाद हम उनको मीटिंग अटेंड करवाते हैं, उनके सारे डाउट क्लियर करवाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि जिस प्रकार से किसान ने बीज बोया और वो फल के रूप में जब तैयार हो गया, तो वो फल अब दूसरे वही एक फल कई फलों के रूप में बड़ा हो गया। कैसे? जैसे कि ये फल लगा, अब फल लगने के बाद में ये तैयार हो गया, अब क्या करेगा, एक फल से बहुत सारे फल तैयार होंगे। अब किसान यहाँ आके निडर हो जाता है, अब उसे कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो फल जो है वो फल देने के लायक हो गया। उसी प्रकार से हमारे नेटवर्क के अंदर जब हम लोगों को सही गाइड करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम में अटेंड करेंगे, उनको बुक्स पढ़ने के लिए कहेंगे और उनके साथ में रहेंगे हमेशा, तो वो एक फल के रूप में हमें प्राप्त होंगे और वो भी उसी प्रकार से वो फल के रूप में काम करेंगे। वो फल बनने के बाद दूसरे फलों को जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा नेटवर्क धीरे धीरे बिल्ड होता है और हम इस प्रकार से हमारा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। कम समय में अच्छा बिजनेस खड़ा करके हम अच्छी इनकम ले सकते हैं, लेकिन हमें इन टिप्स के ऊपर काम करना होगा। और आगे हम बात करें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नेटवर्क को समझते नहीं हैं और कहीं भी ज्वाइनिंग डाल देते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नेटवर्क बनाने के लिए हमें ज्वाइनिंग सही जगह सही टाइम पे हमें बनाना चाहिए। मान लिया जाए आपकी शुरुआत यहाँ से हुई, आप मान लिया जाए रतलाम के अंदर रहते हैं, तो आपकी कॉलोनी के जो भी लोग हैं उनको आप यहाँ पे लाइए, आप एक ही ग्रुप में शामिल कर दी जाइए। आपकी कॉलोनी के कितने भी लोग हैं या चाहे वो किसी के भी जरिए आए हों, आपको उन्हीं को इसी लेग में लाना है। अगर आप अपना सेकेंड लेग खोलना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना है, आपको कहीं और किसी अन्य कॉलोनी में खोलना है दूर। यहाँ से अगर कोई व्यक्ति आता है तो यहाँ पे उसकी ज्वाइनिंग डालिए, उसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग बनाइए, यहाँ पे ज्वाइनिंग डालिए। इस प्रकार से इस व्यक्ति के जरिए भी कोई आता है तो आप यहीं पे ज्वाइनिंग बनाइए। अगर इस व्यक्ति को कहीं अपना बिजनेस बिल्ड करना है, नेटवर्क बनाना है, तो इनको बोलिए कि आप कहीं अन्य जगह पे नेटवर्क बनाइए, कहीं अन्य जगह पे ज्वाइनिंग डालिए। यहाँ से आने के बाद में इस व्यक्ति को बोलिए कि आपकी कॉलोनी के जितने भी लोग हैं आपको यहाँ पे बनाना है, उसके बाद में इनके जरिए यहाँ पे। इस प्रकार से कम समय में अच्छा नेटवर्क हम बिल्ड कर सकते हैं और इसी प्रकार से हम अपनी टीम को भी गाइड कर सकते हैं कि आपने आपकी शुरुआत यहाँ से हुई, आप किसी भी गांव में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, आपके नीचे अब सारे गांव की ज्वाइनिंग यहीं पे होगी आपके जरिए, आपकी टीम के लोगों के जरिए। अदर टीम की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी टीम के जरिए आपने इस व्यक्ति को ज्वाइन करवाया, इनके जरिए अगर इस गांव से कोई आता है तो यहाँ पे, इस गांव के जरिए यहाँ पे और इस गांव के जरिए यहाँ पे। इसी गांव के सारे जब लोगों की एक ही टीम बनेगी तो नेटवर्क फास्ट ग्रोथ करेगा और यही लोग अपना सेकेंड ग्रुप स्टार्ट करेंगे तो ये अन्य गांव से करेंगे। इसी गांव का फिर अगर कोई व्यक्ति आता है वो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस प्रकार से एक दूसरे के जरिए इस गांव के लोग आते हैं, सारे इसी नेटवर्क के अंदर ज्वाइन होते हैं, तो कम समय में अच्छा नेटवर्क बिल्ड होता है और सही होता है। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उनकी ज्वाइनिंग हुई
अभी उन्होंने नेटवर्क के बारे में कुछ समझा ही नहीं, ओनली प्रोडक्ट लाए, परचेस किया और उन्होंने बोल दिया कि अब काम करना है तो पैसा 2 लाख से आता है। पैसा 2 लाख से तो आता है, लेकिन सही तरीके से हमें प्लान को समझना होगा और उसके ऊपर काम करना होगा। मान लिया जाए हमने यहाँ से शुरुआत करी, तो ये व्यक्ति क्या बोलता है कि मैं जिस व्यक्ति को लाया उसको मेरी सेकंड में डाल दीजिए। अब हम आपकी सेकंड में आपकी ज्वाइनिंग डाल सकते हैं, लेकिन क्या होगा, आपकी इस ग्रुप से बिजनेस कुछ भी नहीं है और आप इधर सेकंड चालू कर देते हैं, और कल से अगर आपने अगर बिजनेस छोड़ दिया तो इन 2 लोगों का क्या होगा? इनका करियर आप खराब करेंगे और ये 2 लोग भी डिस्टर्ब होंगे और अदर लोगों को भी, ये गांव वाले को डिस्टर्ब करेंगे। तो इसीलिए हमें जिस भी व्यक्ति की ज्वाइनिंग करना है उसे सही गाइड करना है और हमें सही डिसीजन लेके उसकी ज्वाइनिंग करना है। एक बार एक व्यक्ति था, अपने अपलाइन से पूछता है कि मेरे साथ में एक व्यक्ति आए हैं और ज्वाइन हुए हैं, वह अपनी सेकंड खोलना चाहते हैं। तो अपलाइन ने बोला उनसे कि आपके बच्चे हैं? तो उन्होंने बोला कि जी हैं। कि कितने बच्चे हैं? बोले 2 बच्चे हैं। कि कितने साल के हैं? तो बोले कि 5 साल के हैं। तो अपलाइन ने बोला कि उनकी शादी कर दीजिए। तो लाइफलाइन बोले कि सर अभी उनकी शादी कैसे कर सकते हैं? तो अपलाइन ने बोला क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनकी उम्र अभी छोटी है और वो इस लायक नहीं हुए कि उनकी शादी कर दी जाए, और वो उनके पैरों पे खड़े होंगे जब उनकी शादी की जाएगी, वो जिम्मेदार बनेंगे तब उनकी शादी की जाएगी सर। तो अपलाइन ने बोला कि उसी प्रकार से आज अगर कोई बिजनेस में आया है और आप उनका कोई बोल रहा है कि मेरा सेकंड ग्रुप स्टार्ट करिए, तो अभी वह अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए हैं, तो वो अपनी टीम को मैनेज कैसे कर पाएंगे? तो इसीलिए हमें भी यह ध्यान रखना है कि हम अगर किसी का सेकंड स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले उसको पावर को देखना पड़ेगा, उस व्यक्ति को देखना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम अटेंड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, या बुक्स पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, और ट्रेनिंग सेमिनार में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये कंपनी विजिट किया है कि नहीं किया है। तो इसी प्रकार से उस व्यक्ति को हमें चेक करना होगा कि यह इस लायक है कि नहीं है। थैंक यू सो मच। और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इसी की आशा के साथ में हम मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। थैंक यू सो मच।